इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अभी तक किसी ने आपको हिलाया नहीं है। आप बहुत खामोशी के साथ, इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ आराम करते हुए तशरीफ़ फरमा हैं। ज़रा एक मरतबा ऊंची आवाज़ से अपने लबों को हिलाकर दुरूद पाक पढ़िएगा, ताकि पता लगे ये दुरूद वालों की महफ़िल है, बारूद वालों की महफ़िल नहीं। सुभान अल्लाह नहीं बोला है? ऊंची आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। चंद बातों की पहले मैं वजाहत कर दूँ। मुझ तक पैगाम पहुँच चुका है कि ख़वातीन में जगह ख़त्म हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अगले 10 मिनट के बाद यहाँ पिंडाल में भी जगह नहीं रहेगी। तो मैं अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, अपनी बेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे मैनेज करना कर सकें कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, बर्दाश्त करके बैठिएगा। जहाँ मौका मिल जाए, जहाँ जिस तरीके से आप एडजस्ट कर सकें बैठिएगा। हमारे पास कुछ असबाब की कमी थी, और मैंने अभी कहा यहाँ पे महफ़िल शुरू होने से पहले चंद लोगों से कि हमने इस महफ़िल को रखने के बाद पूरी एक छत डाली है। 150 गज़ की एक इमारत पर हम आरसीसी की छत डाल लें, जितना ख़र्चा होता है उतना ख़र्चा हम यहाँ पर तकरीब में करने जा रहे हैं। तो एक महदूद वसाइल के साथ एक छोटे से इदारे को लेकर चलना और बड़े बड़े अखराजात मुश्किल होते हैं। लिहाजा मेरी तो ख्वाहिश तमन्ना है कि हम ये पूरे छोटे पार्क में हम तकरीब करते, लेकिन जब हमने छोटे पार्क के लिए एस्टीमेट लिया और अखराजात का हमने अंदाज़ा किया तो 5 लाख 6 लाख से कहीं नीचे नहीं जा रही थी। 8 लाख खाली डेकोरेशन की बात कर रहा हूँ। तो फिर बाकी जो अखराजात थे वो 8-10 लाख से ऊपर जा रहे थे। इसलिए हमें यहाँ, मुझे चेहरा नज़र आ रहा है राहिल भाई का, ये इस बात की तायद करेंगे, इनका अपना काम डेकोरेशन का है। हम कितना परेशान रहे इन इंतज़ामात को करने के लिए भी। इसलिए हमने महदूद इंतज़ामात किए, और जिसने मुझसे गेट पासेस मांगे 40-40, मैंने उसे 10-10 दिए हैं, तब ये हाल है। अगर मैं 40 वाले को 40 दे देता तो फिर शायद छोटा पार्क भी कम पड़ जाता। तो बस इतनी से गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ जिससे जैसे मौका मिल रहा है वो बैठे, और इस तकरीब में हमारे तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई करने के लिए तशरीफ़ लाए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक मरतबा ऊँची आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। 2 बातें की और मैं वजाहत कर दूँ तो मुझे नीचे से भी 1-2 जगह पैगाम आ गया। ये भाई ने भी मुझे कहा कि आप और आपके असातिज़ा स्टेज पर क्यों नहीं हैं। तो मैंने सच्ची बताऊं कि तो हक ये सच ये है कि मेरे 2 उस्ताद नीचे तशरीफ़ फरमा हैं। एक वो जिन्होंने मुझे मेरी वालिदा के बाद सबसे पहले पढ़ाया था, और दूसरे वो जिन्होंने मुझे कुरान करीम हिफ्ज़ करवाया था। ये दोनों अहबाब पंजाब खानेवाल से इस तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं ख़ास तौर पर इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दैन ये कि हम चाह ही रहे थे कि हमारे स्टेज पर सिर्फ़ वो उलमाए किराम तशरीफ़ लाएँ जो बाकायदा इदारा चला रहे हैं मोहतमी में। बाकी सब मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन ज़ाहिर सी बात तलबा की फिर स्टेज छोटा होता है। सबको अगर लेकर आएँ, सबको बिठाएँ तो फिर असातिज़ा भी बैठें तो फिर वो ज़रा जगह कम पड़ जाती है, और हम नीचे बैठेंगे तो इंशाअल्लाह दीगर भी नीचे बैठ जाएंगे, तो हौसला बनता है सबका। और फिर एक नई रीत भी पड़ जाए कि जो लोग महफ़िल करवा रहे हैं वो भी नीचे बैठ सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका एहतमाम किया। ये चंद वजूहात थी, और मैं तमाम उलमाए किराम से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगा कि अगर आपको नीचे बैठना पड़े तो ये हमारे लिए नहीं, इंतज़ामात के लिए से बिठाया गया, वरना आप हमारे सर के ताज हैं। अब ऊँची आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। इस्लाम को इस वक्त 2 तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। पहला बेहयाई, बेअमली। दूसरा कुफ्र
लादीनी और गुमराही, और दोनों पूरी ताकत के साथ। और अगर ये कहा जाए कि 1000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये आलम इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो गलत और बेजा नहीं होगा। इस हमले से बचाने के लिए मुख्तलिफ अफवाज, मुख्तलिफ गिरोह, मुख्तलिफ लश्कर अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। कोई मुबल्लिग है, कोई मुसल्ला इमामत की जीनत है, कोई मेहराब व मिंबर से सदाए हक बुलंद कर रहा है, कोई आस्ताने खिलाफत के मोर्चे संभाले हुए है, कोई करिया करिया, कूचा कूचा, गली गली, नगर नगर लश्कर इस्लाम के मुजाहिदों की जमात इकट्ठी कर रहा है। किसी को इश्क रसूल तरन्नुम में, सोज में लोगों के दिलों में बिठाने, जहनों में रचाने, बसाने, ज़िंदगियों को इश्क रसूल के सांचे में ढालने का मलका मिला, तो वो सुर के अंदाज में हुजूर का इश्क फैला रहा है। अलगर्ज ये कुरान का कारी हिफ्ज़े कुरान की नेमत, हिफ्ज़े कुरान की दौलत हथियार बनाकर इस्लाम का दिफा कर रहा है। लफ्ज़ों का माहिर, मखारिज का माहिर, लफ्ज़ों की अदायगी, खुश इल्हानी, तलफ़ुज़, मखारिज की महारत के साथ कुरान का दिफा कर रहा है, इस्लाम का दिफा कर रहा है। हर मुबल्लिग, हर दाई, हर नातखा, हर आलिम, हर मुफ्ती, हर शेखुल हदीस, हर नातखा, हर इमाम, हर मुअज्जिन अपने अपने मुकाम पर, किबला ऊपर आ जाए, अपने अपने मुकाम पर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। लेकिन मुझे कहने दीजिए, कारी भी इस बात को मानेगा, हाफिज भी इस बात को मानेगा, नातखौक भी इस बात को मानेगा, वाइज भी इस बात को तस्लीम करेगा, इमाम भी मेरी बात से इत्तेफाक करेगा, मुअज्जिन भी मेरी बात को बालाए ताक नहीं रख सकता कि हर मोर्चे का सिपाही, मुजाहिद या मेजर या फौजी कहीं से तैयार होता है तो उसे मदरसा कहते हैं। उसे आप जामिया कहते हैं, उसे आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहते हैं। और इसकी अहमियत अगर किसी को समझनी हो तो वो जाए मदीने की फिजाओं में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मरकज मस्जिद नबवी की बुनियाद रखने के बाद उस मस्जिद नबवी की जीनत लाइटों से नहीं, उस मस्जिद नबवी को टाइलों से नहीं, उस मस्जिद नबवी को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेहराब से नहीं, वहां पर आलीशान मार्बल लगाकर नहीं, वहां पर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत कालीन बिछाकर उसे मुज़य्यन नहीं किया था। अगर उसे रौनक दी थी, जीनत दी थी, तो सुफ़ा के चबूतरे पर एक मदरसा बनाकर दी थी। इसे रहती दुनिया तक ये पैगाम आम किया था कि लोगों समझो, इस्लाम का दिफा टाइलों से नहीं होता, इस्लाम का दिफा मार्बल से नहीं होता, इस्लाम का दिफा आलीशान गुंबद और मीनार बनाने से नहीं होता। इस्लाम का दिफा होता है तो मराकिस में मदारिस को आबाद करने से होता है। जिस मदरसे की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी थी, उसे आप
मदरसा सूफा कह सकते हैं, उसे आप जामिया सूफा कह सकते हैं, उसे आप सूफा यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, उसे आप सूफा कॉलेज कह सकते हैं। और कुर्बान जाऊं उस मदरसे के, उसका रकबा आज तक वही है, लेकिन उस पर प्यास बुझाने वालों का तांता ऐसे बंधा रहता है, ना रात को वहां जगह मिलती है ना दिन में जगह मिलती है। और तवज्जो फरमाइएगा, मैं आपको बताऊं, उस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने अजीज थे, तारीख दानों ने यहां तक लिखा कि हुजूर उन्हें अहले बैत से भी ज्यादा दर्जा दिया करते थे। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी फजीलत बढ़ गई, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ख्याल बहुत रखते थे। फिर तारीख ने देखा वो लश्कर जिसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा के चबूतरे पर पढ़ाया था। इस्लाम में हदीस की रिवायत के सिलसिले में सबसे ज्यादा हाफिज सुफ़ा के चबूतरे वाले मिलते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया, कुफ़ारे कुरैश ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर मशवरा पेश किया, हम आपको पता है आप पर ईमान क्यों नहीं लाते, आपकी बात क्यों नहीं मानते। आपके साथ ये गरीब गरीब फकीर टाइप के सहाबा रहते हैं और हम सरदारान कुरैश, तो हम इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए आपकी बात नहीं मानते। कहा सुफ़ा वालों के बारे में था, अल्लाह ने अपने हबीब पर कुरान नाजिल फरमाया, फरमाया वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिश युरीदून वजहा। सुने, अपने आप को उनके साथ रखिएगा जो सुबह शाम अल्लाह की इबादत करते हैं और उनका मतमाए नजर सिर्फ ये है महबूब के कदमों में रहेंगे तो अल्लाह की रिजा मिलेगी, अल्लाह राजी हो जाएगा। वो अपने इस विजन पर हैं। तो सुने, ये पैसे वाले आते हैं आए, जाते हैं जाए, आपकी बात माने या ना माने, ला तादु ऐनाक अन्हुम, ला तादु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। इनसे निगाहें नहीं फेरना, इनसे ना हटना, कहीं ऐसा ना हो। हालांकि हुजूर ऐसा कर नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कहीं ऐसा ना हो, तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, तुम्हारा शुमार भी उनमें हो जाए जो दुनिया की जीनत चाहते हैं। इनके साथ रहो, इन्हें पढ़ाओ, इन्हें इल्म दो। ये विजन था, ये मकसद था, और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का डंका वहीं से बजाया। ये बात याद रखिएगा, कुरान में दो चीज़ों के फ़ज़ाइल हैं, हदीस में दो चीज़ों के फ़ज़ाइल हैं, यानी बहुत सारे हैं, लेकिन जिसका तज़किरा मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ उसमें बुनियादी तौर पर दो हैं, या जिहाद है या इल्म है। इसके अलावा जो हमने आज बना लिया, हम समझते हैं बड़ी रात आ जाए तो या वजीफ़ा बताओ, कुरान घर में है तो कोई आयत बताओ, कोई वजीफ़ा बताओ। हम इससे आगे पीछे नहीं हटते। तस्बीह, वजीफ़ा, तावीज़ गो के जायज़ है, मैं इसके नाजायज़ होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे बताइए, जितना वक्त आप, मैं, हम सब जितनी तवज्जो, जितनी चाहत, जितनी कसक इसकी तरफ रखते हैं, बेरोजगार हैं रोजगार मिल जाए, मकरूज हैं कर्जों से निजात मिल जाए, बीमार हैं शिफायाब हो जाएं, इसी तरीके से हमारे यहाँ ये अलमिया पाया जाता है कि बे औलाद हैं तो औलाद मिल जाए, सारी मुसीबतें दूर हों, वजीफ़ा दे दो।
इल्म की तरफ नहीं आते। हमारी तकरीब में तशरीफ़ लाए उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी शेख अब्दुल क़य्यूम साहब, नारों से इस्तक़बाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुहेल आगे, सुहेल आगे ले। तशरीफ़ रखिएगा। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमारी तवज्जो वहां जा रही है। एक बात याद रखिएगा, इस्लाम इन्हीं दो चीज़ों से फैला था। या तो तालीम व ताल्लुम से फैला था, या इस्लाम आम हुआ था जिहाद से। अखलाक इल्म से आता है। इल्म नहीं तो अखलाक कैसा? नवाफिल इल्म सिखाते हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक इल्म सिखाता है। अब जिस चीज के बारे में तज़किरा करेंगे, हर उस चीज का ताल्लुक या तो इल्म से है या जिहाद से है। फिर हमारे बड़ों ने जिहाद पर कलाम किया, जिहाद की अक़साम पर कलाम किया, और यूं इस्लाम इन दो शोबों में चलता रहा। लेकिन जब से मुसलमान कहलाने वाले आराम परस्त हुए, ऐश परस्त हुए, इल्म को छोड़ दिया, तलब इल्म को छोड़ दिया, महज लिबादा, महज हुलिया, महज वज़ाक़ता इसे दीन समझ बैठे, इस्लाम में तनज़्ज़ुल शुरू हो गई। बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, हजरत अबू अमर हज़मी, बहुत मशहूर मुहद्दिस थे। इस्लाम का दौर कितना हसीन था। आप फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक तोफैली रहता था, इल्म की शमए कितनी रोशन थी। मैं जहाँ किसी शागिर्द के यहाँ, किसी अकीदतमंद के यहाँ दावत में जाता, किसी तकरीब में जाता, मेरे साथ साथ हो लेता, और ऐसे चिपक के जाता जैसे वो मेरा मेहमान खुसूसी है, मेरा वो ख़ास ताल्लुक़दार है। मैंने एक जगह बर्दाश्त किया, दो जगह बर्दाश्त किया, तीन जगह बर्दाश्त किया, चार जगह बर्दाश्त किया, पांचवी मरतबा मुझे गुस्सा आ गया। यानी एक मरतबा मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ठान ली, अब मैं ज़रूर इससे सबक सिखा के रहूँगा। हम खाना खाने बैठे तो कहते हैं, मैंने सनद के साथ हदीस पढ़ी, मन दखला कौम बिगैर इज़्निहिम फ़अकला तआमहुम दखल सारिक़न व खरज मुग़ीरा। ऊंची आवाज से पढ़ी। जो किसी की दावत में बगैर इजाजत के जाए और वहां जाके खाना खाए, बगैर दावत के खाना खाए, वो दाखिल होगा तो चोर है, वापस आएगा तो डाकू है। कहते मैंने हदीस पढ़ी और उस तुफैली को गुस्सा आ गया। वो उठा और वापस में मुझसे दूर दूर जाने लगा, और वापसी में दूर दूर जा रहा है। मैंने इससे हैरानगी से पूछा, मैंने उससे, यार ये वजह क्या है? मैंने तो खाली हदीस पढ़ी थी और तू इतना दूर दूर जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही थी? तो मेरे साथ हर जगह चला जाता था। कहा उसने, फिर मुझे जवाब दिया, यहां से इल्म का अंदाजा लगाइएगा।
जाहिर सी बात है उसकी वजह कता बेचारे की आलिमाना नहीं होगी। आलिमाना वजह कता हो तो बंदा दूर से पहचान जाए मौलवी है, आलिमाना वजह कता नहीं। अब उस तुफैली ने इनकी गिरफ्त की, फरमाया ए अबू आमर, आपने एक ऐसी हदीस पढ़ी जिसका एक रावी ज़ईफ है, जिसका एक रावी मतरूक है और इजमाए आइम्मा के खिलाफ है। किसी के नजदीक दावत में जाने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा, डाकू वाली सजा नहीं है। आपको उस वक्त ये हदीस ही क्यों याद आई? आपको उस वक्त वो हदीस क्यों ना याद आई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया तआमुल वाहिद यकफी अल इस्नैन, एक आदमी का खाना दो को किफायत करता है। व तआमुल इस्नैन यकफी अल अरबआ, दो का खाना चार को किफायत करता है, चार का खाना आठ को किफायत करता है। इसका मतलब है आपने वो हदीस उस वक्त मुझे रुस्वा करने के लिए पढ़ी थी। तो कहते मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मुझे बहुत नदामत हुई। ये इस्लाम का सुनहरा दौर था जब हर चलता फिरता हाफिज हुआ करता था, कुरान के पक्के हाफिज से, हदीस के पक्के हाफिज से। लेकिन एक आज का दौर है। मैं भी गुजारिश किए देता हूं और हमारे असातिज़ा ने हमें सुनाया था, हमें नसीहत की थी। स्टेज पर जलवागर जो हमारे उलमा हैं ये भी अपने तलबा को ये नसीहत करते हैं। नीचे तशरीफ फरमा जो अहबाब हैं ये भी ये नसीहत करते हैं, बेटा सनदों से इल्म नहीं आता। अब 6 साल वाले को भी ये कहा जाता है, 8 साल वाले को भी कहना पड़ता है, 12 साल वाले को भी कहना पड़ता है, बेटा आगे तुझे मेहनत करना पड़ेगी। क्यों? इसकी वजह अब आहिस्ता आहिस्ता इल्म से दूरी होती जा रही है और जिन्होंने लादीनियत फैलानी है, जिन्होंने गुमराहियत फैलानी है, वो तो शीशे के बंद कमरों में बैठकर फैला रहे हैं। वो तो फैसला साज इदारों में बैठकर फैला रहे हैं और वो लादीनियत गुमराहियत फैला रहे हैं। आज आप में से हर एक झंडा उठा के गली में निकले और लब्बैक या रसूलुल्लाह या किसी और इस तरह का मजहबी नारा लगाए तो वो दहशतगर्द है। और बेहयाई पर मुश्तमिल तरह तरह के ऐसे नारे जो इंसान अपनी बेटियों अपनी बहनों के सामने इस्तेमाल ना कर सके, बाहया आदमी इस्तेमाल ना कर सके, इस तरह के नारे लेकर कोई इस्लामाबाद की गलियों में चला जाए तो कोई मना नहीं करता। इस बात की अलामत है कि इस मुआशरे को लादीन, गुमराहियत, बेहयाई, बदअमली की तरफ ले जाया जा रहा है। डॉक्टर इकबाल ने इस मुआशरे की तरक्की के लिए क्या कहा था? आप मुझे या हमारे बड़ों को या हमारे छोटों को कह सकते हैं मौलाना है, मौलवी है, हटाओ, परे करो। आइए बताओ, शायर मशरिक, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इन मकतबों को, मदरसों को इसी हालत में रहने दो, गरीब मुसलमानों के बच्चों को इन्हीं मदारिस में पढ़ने दो। अगर ये मुल्ला और दरवेश न रहे तो जानते हो क्या होगा? जो कुछ होगा मैं उन्हें अपनी आंखों से देख आया हूं। अगर हिंदुस्तानी मुसलमान इन मदरसों से महरूम हो गए तो बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह उंदुलुस में मुसलमानों की 800 बरस की हुकूमत के बावजूद आज गरनाता और कुर्तबा के खंडरात और अलहमरा के निशानात के सिवा इस्लाम के पैरोकार और इस्लामी तहजीब के आसार का कोई नक्श नहीं मिलता। हिंदुस्तान में भी आगरा के ताजमहल और दिल्ली के लाल किले के सिवा मुसलमानों की 800 साल हुकूमत और इनकी तहजीब का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। लिहाजा मैं पैगाम देना चाहूंगा, सिर्फ पैगाम, खुदा के वास्ते आप में से हर एक
अपना ताल्लुक मदरसे से जोड़ ले। आज कानून नाफिज करने वाले इदारे, रियासत के आला ओहदेदार ये समझते हैं कि पैसा लगा लो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को जगह दे दो, इमारतों को जगह दे दो, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैंने कहना चाहूंगा भाइयों, तुमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को पैसा दिया, बिल्कुल ठीक था, देना चाहिए था। बड़े बड़े स्कूल बनाने चाहिए थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए थी, हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, लेकिन तुमने सब कुछ बनाया, वहां पर तलबा भर दिए, लोगों की ज़हन साजी की, तुम सब कुछ ले आए, वहां रूहानियत और रौनक ना ला सके। तुम्हें अगर रूहानियत और रौनक देखनी है तो आओ, आज भी आकर मदरसों में देखो, जहां फजर की नमाज के बाद भी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं हशाश बशाश चेहरों से आ रही होती है। अगर आज तुम्हें रूहानियत देखनी है तो आके मदरसे में देखो। तुम्हारा गवर्नमेंट का बनाया हुआ निजाम आज पाकिस्तान को तरक्की ना दे सका, लेकिन मौलवियों का बनाया हुआ मदरसा सुबह शाम काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं अरबाब इक्तिदार को कि तुमने पैसा लगाया, तुमने नोट खर्च किए, अपना बजट लगाया, तुमने मदरसों को बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने मदरसों को सहारा देने के लिए ऐसे उलमाए रब्बानीयीन तैयार किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें यूं कह ले तौफीक अता फरमाई, एजाज अता फरमाया कि उन्होंने मदरसों को चलाया, मदरसों को आबाद किया। और आज अगर पाकिस्तान में कामयाब इदारे रोल मॉडल हैं तो हमारे मदारिस हैं। लिहाजा मैं इनसे कहना चाहूंगा, जितना बजट लगाया है थोड़ा सा मदरसों को भी देकर देखो। अल्लाह ने चाहा तो इस्लाम भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैं हम सब जब मदरसे से ताल्लुक तोड़ते हैं ना, मदरसे से रिश्ता तोड़ते हैं ना, फिर इन्हें हिम्मत होती है, फिर ये मदारिस बंद करने की बातें करते हैं, फिर ये मदारिस पे ताला लगाने की बातें करते हैं, फिर ये मदारिस पे कब्जा करने की बातें करते हैं। हम में से हर एक अगर मदरसे से ताल्लुक मजबूत कर लेना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर कोई मदरसे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, और फिर इस्लाम भी तरक्की करेगा, वतन भी तरक्की करेगा। इसी जज्बात के साथ, इन्हीं जज्बात के साथ हमने अल हक स्कॉलर्स एकेडमी की बुनियाद रखी थी। और आज हमें आपके बच्चे चाहिए, आपकी बच्चियां चाहिए, हमें आप खुद चाहिए। अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था तो मैंने उसे कहा, वो मुझे कहता उस्ताद साहब काम होना चाहिए, जहां से भी हो जाए, मैं आऊं या नहीं ना आऊं, काम होना चाहिए। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा हमें चंदे नहीं चाहिए, हमें बंदे चाहिए। लिहाजा आप अगर आ गए, अल्लाह आपके साथ आपका रिस्क भी देगा। आप में से हर एक इदारे में दाखिला ले। उलमा से मैं गुजारिश नहीं कर रहा, गो कि मैं भी एक तालिब इल्म हूं, मुझे भी हर लहजा हर लम्हा अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मजीद मेहनत की जरूरत है। मुझे भी उस्ताद की तरबियत की जरूरत है, मुझे भी बड़ों की तरबियत की जरूरत है, लेकिन मेरी गुफ्तगू के मुखातबीन अवाम हैं। आप में से हर एक आलिम बने, आप में से हमारी बहनों में से, हमारी बेटियों में से हर एक आलिमा बने। अगर आप आलिम व आलिमा बन गए, मुआशरा तरक्की करेगा। आप खुद दाखिला लें, अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं। और दरस नामी नहीं कर सकते, आलिम व आलिमा कोर्स नहीं कर सकते, तो चलें आप सिर्फ और सिर्फ संडे कोर्स के लिए आ जाएं। इशा की नमाज के बाद 40 मिनट के लिए आ जाएं, 1 घंटा दे दें, जितना वक्त दे सकते हैं उतना वक्त दे दें। अल्लाह ने चाहा तो इल्म बढ़ेगा तो अमल भी बढ़ेगा, इल्म से ताल्लुक मजबूत होगा। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में डरने वाले उलमा हैं। जिसका इल्म ज्यादा होता है उसका अमल भी ज्यादा होता चला जाता है। लिहाजा हिम्मत करें, कोशिश करें और खुद भी दाखिला लें, अपने बच्चों को भी दाखिला दिलवाएं। साथ ही मैं ये ऐलान भी करता जाऊं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल परसों यानी मंगल से हमारे यहाँ तैयारी रमज़ान कोर्स भी हो रहा है, तोशा रमज़ान कोर्स भी हो रहा है।
ये रेगुलर पढ़ने वालों के लिए, हर रोज़ पढ़ने वालों के लिए जुमा इतवार की छुट्टी के साथ सिर्फ 12 दिन का है। और अगर कोई भाई कोई बहन हफ्तावार पढ़ना चाहें, इतवार की इतवार पढ़ना चाहें, तो उनके लिए 4 क्लासेस में होगा। और मेरी चाहत ये है माह रमज़ान आने से पहले हर एक रमज़ान के सारे मसाइल सीख ले। रोज़ा, ज़कात, तरावी, एतिकाफ, सदका फ़ित्र, सारे मसाइल सीख डालें। अल्लाह ने चाहा तो माह रमज़ान में तैयारी के साथ दाखिल होंगे तो इबादत का ज़ौक़ भी मिलेगा, सुकून भी हासिल होगा। अल्लाह हम सबको तौफीक, सआदत, अमल की और जहन में बसाने की और मशाले राह बनाने की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।